अच्छा वो मुझे थोड़ा काम है तो मैं आता हूँ अभी। अनिका, आज तक मैंने तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, लेकिन अब देना चाहूंगा। इस आदमी से दूर रहो। तुम्हें नकली गिफ्ट दे रहा है तुमको इंप्रेस करने के लिए। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, एक दिन मैं तुम्हें असली गिफ्ट दूंगा, ब्रांडेड। और उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े ना अनिका, मैं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? You know what? गलती मेरी ही है कि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आई। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, निकलो। ठीक है। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। ढाई साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है, उसे बुरे लोगों से बचा रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में यह सवाल उठा था, कहीं नक्श को खुद से दूर रख के मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। गौर, ये सब क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन है, और सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी में शेयर होल्डर है। नक्श की इस हरकत के बाद अगर उसने बैकआउट कर दिया तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नक्श की वजह से मैं अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोई सलाह देने की? हाँ, किसी ने कुछ पूछा था तुमसे? एक्चुअली यू नो व्हाट, गलती मेरी है कि मैं तुम्हें अपने साथ यहां लेकर आई। इसलिए प्लीज तुम घर चले जाओ। जस्ट लीव राइट नाउ। निकलो। कहाँ जा रहा है? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुझे कब से बुला रहा हूं। हाँ, बहरा हो गया है? तूने सबके सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। अगर तू अपने आप को बेच भी देगा ना, तब भी ये गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। नक्श भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात, तुझे तेरी औकात के बारे में पता होना चाहिए। तू साला गरीब घर जमाई मुझसे जमा लड़ाएगा। पहली बात, जो तेरे साइड में खड़ी हुई है ना, वो मेरी बीवी है, उससे दूर रहे, समझा तू? और हाँ, ये नकली दिखावा करना बंद कर। ये फेक गिफ्ट उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको जो चाहिए होगा उसका पति दिलवा देगा। और हाँ, तीसरी बात, जब औकात ना होना तो चुप रहना चाहिए, समझा तू? अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था।
जी, मैं आपकी कॉल की वेट कर रहा था। देखिए, मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। आज ही आज मुझे भव्य शास्त्री का 1 करोड़ का लहंगा चाहिए। ये काम आज होना चाहिए। और मैं अपनी दूसरी शर्त आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये शर्त भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये भी काम आज होना चाहिए। थैंक यू। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर एक एड्रेस आया था। वो एड्रेस गोल्डन पार्क सोसाइटी का था, जहां उसे मीटिंग करने जाना था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसके पुराने कपड़े, पैर में चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। रुक, कहाँ जा रहा है? चल बाहर। देखिए, मुझे अंदर जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अबे साले, झूठ बोलने से पहले एक बार अपनी हालत तो देख लेता। ये देख है? ये देख रहा, गोल्डन पार्क सोसाइटी है। यहाँ पर शहर के लोग बड़ी बड़ी कारों से जाते हैं, और तू भिखारी पक्का अंदर भीख मांगने जा रहा होगा। मैं तुझ जैसों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चल बाहर, चल चल। गोल्डन पार्क सोसाइटी के मालिक मिस्टर खन्ना, उन्हें सब रियल एस्टेट किंग कहा करते थे। मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो भी सोसाइटी गेट के सामने। तुम्हें पता नहीं ऐसा करने से सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है? सॉरी सर, पर देखिए नहीं इस आदमी को, ये अंदर घुस रहा था। इसको हटाया तो हट ही नहीं रहा था ये। जैसे ही मिस्टर खन्ना ने अपना चश्मा उतार कर नक्श की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो गिरे हुए नक्श को उठाया और कांपती हुई आवाज में बोले, सर मुझे पता होता आप आए तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता। बेवकूफ, जानता नहीं सर कौन है? सर के सामने मेरी इज्जत खराब करवा दी। मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूं। अरे खन्ना साहब, इसको नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस हालत में मैं हूं तो कोई भी मुझे भिखारी सोचेगा। सर आपकी ऐसी हालत, आपसे मैं 4 साल पहले मिला था तो आप कुछ और अब कुछ और। खन्ना साहब, जो हुआ वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्दी वक्त बदलने वाला है। मुझे अंदर एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। थैंक यू। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे इस इंसान के साथ डील करनी है? इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा। 200 करोड़ क्या, 20 रुपए की भी डील नहीं होगी। कौन था ये इंसान? क्या नक्श सच में गरीब है? तो कैसे वो 200 करोड़ रुपए की डील कर रहा है? और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ही ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।